नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 60,000 डिग्री सेल्सियस। तो बात हो रही है सूर्य की सतह का तापमान, तो लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें सूर्य की, तो इसमें होती है ईंधन। तो ईंधन के रूप में क्या काम आता है? हाइड्रोजन। और क्या काम आता है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में किसका काम करते हैं? ईंधन का। अगले प्रश्न की बात करें, सवाल नंबर 2 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें सवाना घास के मैदान की, किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों की बात करें तो इनमें कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें कौन सा मैदान पाया जाता है? आपने सुना होगा खूब, डाउन्स घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका, एशिया और यूरोप में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में कौन से मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या फिर 74वें संविधान संशोधन। तो बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था की। कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, तो राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो या फिर उस टाइम पर उपराष्ट्रपति हो ही नहीं, तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? टोटल अगर सीटों की बात करें लोकसभा की तो कितनी है? 543। अब प्रश्न में पूछा है सर्वाधिक लोकसभा सीटें 75, 80, 82, 95। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80। और ये किस राज्य में है? यूपी में। सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? यूपी की। और कितनी है? 80। टोटल कितनी है? 543। अगले प्रश्न की बात करें, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, राजगृह में। तो बात हो रही है भगवान महावीर की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। राजगृह की बात करें तो आपने सुना होगा बौद्ध संगति। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसके समय पर? अजातशत्रु के टाइम पर। अगले प्रश्न की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बात करें प्रोटॉन की खोज की तो वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चैडविक की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
कालिदास की बात करें तो इनसे प्रश्न आता है कालिदास की प्रमुख रचनाएं। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? मेघदूत, उसके बाद में हो जाएगी रघुवंशम, और कौन सी हो जाएगी? कुमार संभव। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव। और शांति निकेतन की स्थापना किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका एक जो स्पीच है जो सन 1893 में दिया था शिकागो में, शिकागो का जो धर्म सम्मेलन है उसमें 1893 में जो स्पीच दिया था वो इनका बहुत फेमस है। अगले प्रश्न की बात करें तो किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के टाइम पर। और ये कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। अब तक टोटल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है? 4 बौद्ध संगतियों का। तो पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में। तो 4 बौद्ध संगति हुई है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। और किसके समय पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? अजातशत्रु के टाइम पर। अगले प्रश्न की बात करें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। अगले प्रश्न की बात करें तो सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। तो बात करें सालार जंग म्यूजियम की तो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अब बात करें श्रीरंगपट्टनम की तो यहाँ की एक संधि जो फेमस है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 18 मार्च 1792 में। प्रश्न आता है डायरेक्ट कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 18 मार्च 1792 को। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सम्राट अशोक की, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद में। हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो 2 लोगों के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। चौसा के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 26 जून 1539 को। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 और चौसा का युद्ध 26 जून 1539। अगले प्रश्न की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, या यांगती नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। अमेजन नदी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? नील नदी। यांगत्जी नदी की बात करें तो ये चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी नदी। प्रश्न नंबर 15, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगले प्रश्न की बात करें तो मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, या उपरोक्त सभी। तो मलेरिया की जो दवा है क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना से। अगले प्रश्न की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हेमिंगबर्ड, बाज, या गिद्ध। तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। हेमिंगबर्ड की बात करें तो दुनिया का सबसे, ये क्या है, छोटा पक्षी। दुनिया के सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो हेमिंगबर्ड, और सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग। अगले प्रश्न की बात करें तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कुत्ते को। अगले प्रश्न की बात करें तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला, भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का। क्योंकि आपने सुना होगा प्रकाश को
गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में माध्यम होता नहीं है, वायुमंडल होता नहीं है, इस कारण से कैसा रंग का दिखाई देता है? काले रंग का। अगले प्रश्न की बात करें तो एटीएम की फुल फॉर्म, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।